फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा था, ये उसका पार्ट 4 होने वाला है। अगर इससे पीछे के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि पीछे की वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ पसंद आई होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही उनका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, स्टैटिक जीके का जो ये आपका वीडियो हो रहा है और जिस बुक से प्लेटफॉर्म के बुक से चलाया जा रहा है, काफ़ी आपका क्वेश्चन आप लोग अगर पीछे की वीडियोस देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी जो है सो आपका हेल्पफुल है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है सो अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए जो है सो अपना स्टार्ट करते हैं सेट फोर्थ। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग किसी भी वीडियो को मिस ना करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं। तो ये बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की हकीकत, ठीक है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, सतीश वर्मा। ठीक है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं सतीश वर्मा। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का नोट्स भी बना सकते हैं और जल्द ही जो है सो आपका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको दो सूची दी गई है और उसको सुमेलित करना है। पीछे के भी 3 वीडियोस में 3 प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि जो भी दिवस हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और मतलब प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो वहाँ भी जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिवस से 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका 26 जनवरी। तो 26 जनवरी क्या है, सबको पता ही है, रिपब्लिक डे होता है, भारत का गणतंत्र दिवस। साथ ही दूसरा है 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की इस दिन जो है सो मृत्यु हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में या फिर उन्हीं के मृत्यु को लेकर हम लोग जो है सो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। साथ ही 1 फरवरी आपका तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 फरवरी जो है सो आपका विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब ए का 1, B2, C3 और D4, इस तरह से आपका सही कूट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 2 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि चितान वसल, क्या चितान वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। किसकी बात हो रही है, तो एक बार देख लीजिए किस चीज़ है। तो चितान वसल गुफा चित्रकला। ठीक है, चितान वसल गुफा चित्रकलाएं, तो यह जो है फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और साथ ही जैन धर्म से भी संबंधित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है और संबंध की बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित गुफा है और वहाँ पर जैन धर्म से संबंधित चित्रकारियाँ जो है सो की गई है और एक प्राचीन गुफा है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित करना है। 2 सूची दी गई है, एक तरफ आपके टेनिस खिलाड़ी के कुछ नाम है, दूसरे तरफ देश का है और उनको जो है सो मिलान करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जस्टिस हेनिन हार्डेन। ठीक है, क्या है, जस्टिस हेनिन हार्डेन। तो जस्टिस हेनिन हार्डेन कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये आपके बेल्जियम के टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरा क्या है आपका किम क्लिस्टर्स। तो किम क्लिस्टर्स भी आपकी बेल्जियम के खिलाड़ी ही हैं। ठीक है, किम क्लिस्टर्स भी आपके बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और जस्टिन हेनिन हार्डेन भी आपके बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका टिम हैनमैन। तो टिम हैनमैन जो है सो आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या नाम है, टिम हैनमैन। नेक्स्ट है आपका एंडी रॉडिक। तो एंडी रॉडिक आपका यूएस के राष्ट्रीय खिलाड़ी, यूएस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इस तरह से आपका सही कूट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। ठीक है, भारत के पड़ोस में है और कैसा आकार बोला जा रहा है, तो घोड़े के नाल के जैसा। जियोग्राफिकल अगर देखेंगे तो उसका जो आकार है वो घोड़े की नाल जैसा। तो कौन सा ऐसा द्वीप है जो कि मूंगे वाला द्वीप है, तो आप लोग को ऐसे भी पता होगा कि मूंगे वाला द्वीप कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या, घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे के द्वीप कौन सी है, तो लक्षद्वीप हो जाएगी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6 है जनराज, ठीक है, जनराज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सड़क है, तो जनराज देलाराम सड़क। आइए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह अफगानिस्तान में है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो सड़क है यह कहाँ है, अफगानिस्तान में है। साथ ही क्या है कि इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, तो यह भी आपका सही है। और तीसरा है इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर। क्या, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साइलेंट वैली या शांत घाटी। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपकी शांत घाटी में, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, शांत घाटी में। शांत घाटी अगर की बात करेंगे तो जिसको आपको इंग्लिश में साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली भी बोला जाता है। साइलेंट वैली आपका कहाँ पे है, तो ये आपका केरला में है, ठीक है, कहाँ पे है, ये आपका केरला में है। बाकी एक बार देख लेते हैं सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली आपका क्या है, किसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली, तो आपको बेंगलोर को, ठीक है, बेंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अगर मेडागास्कर की बात करेंगे तो मेडागास्कर एक आपका देश है जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है और साथ ही आपका अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है। और अंटार्कटिक की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, अंटार्कटिक एक आपका महादेश कह सकते हैं है। नेक्स्ट है गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। द्वीप का क्या नाम है, तो गुआम द्वीप। और पूछ रहा है कि गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गुआम देश क्या है, अमेरिका पे उसका प्रशासनिक नियंत्रण है। अगर गुआम द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप है। इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं जो कि आपके प्रशांत महासागर में छोटे छोटे हैं, जिन पर कि कई सारे देशों ने जो है सो अपना आधिपत्य जमा के रखा है। तो इन सब से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, साथ ही जो विवादित हो जाते हैं उनको लेके भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ओट्टन तुल्यम को, ठीक है, किसको कहा जाता है, ओट्टन तुल्यम को। साथ ही कथकली के बारे में देख लेंगे तो कथकली आपका केरल का नृत्य है। और अगर कथकली में से कथकली में से अगर कली हटता है, सिर्फ कथक बचता है, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाता है। मोहिनीअट्टम की अगर बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का ही नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, ठीक है, किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। अगर बीएसएनएल के बारे में देख लेंगे तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो बीएसएनएल की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 2000 में, ठीक है, कब हुआ था, तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। और बीएसएनएल के अगर हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो आपका बीएसएनएल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे है बीएसएनएल का हेड क्वार्टर, न्यू दिल्ली में बीएसएनएल का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काउंट बिस्मार्क ने, ठीक है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, काउंट बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा जो है सो गलत दिया गया है। तो देखते हैं आगे करके एक एक करके ऑप्शन को। फर्स्ट है एपीको आंदोलन। तो एपीको आंदोलन से कौन संबंधित है, एपी हेगड़े, ठीक है। एपीको आंदोलन क्या था, तो एक तरह का आपका एपीको का मतलब ही होता है चिपको, ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन था जो कि साउथ में जो है सो इसका प्रसार ज़्यादा हुआ था एपीको आंदोलन का। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो पी हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। साथ ही आपका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपका किसके द्वारा चलाया गया था, तो एसएल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो कि पेड़ों की कटाई
को रोकने के लिए जो है सो यह आंदोलन चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी देख लेते हैं क्या है, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका मेधा पाटकर, ये भी आपका जो है सो सही है। देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा आपका 1991 में, ठीक है, 1991 में स्टार्ट किया गया था, जो कि नर्मदा नदी के बचाव को लेके है। और साथ ही आपका देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, तो ये आपका जो है सो गलत है, ठीक है। बाबा आमटे किससे संबंधित है, तो शांति वन से, ठीक है, जो कि पीछे के सेट में भी आया था। बाबा आमटे आपका शांति वन से संबंधित है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो एशियान क्या होता है, तो एशियान का फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यही होता है आपका एशियान का फुल फॉर्म। और अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, ठीक है। कहाँ इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, जकार्ता में। और जकार्ता आपका कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया की आपकी कैपिटल सिटी है जकार्ता। तो एशियान का आपका फुल फॉर्म देख लिए, साथ ही 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि आसियान का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार एशियान का सदस्य है, भारत आपका एशियान का सदस्य नहीं है, साथ ही लाओस आपका एशियान का सदस्य है, और मलेशिया भी एशियान का सदस्य है। कुल अगर एशियान के सदस्य की बात करेंगे तो टोटल 10 देश, ठीक है, टोटल 10 देश आसियान के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत भारती के लेखक कौन है, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त क्या है, तो भारत भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में, तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वह दिया जाता है टेम्पलेटन पुरस्कार, ठीक है। टेम्पलेटन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पलेटन पुरस्कार जो है सो दिया जाता है। साथ ही और देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में, तो बी आपका कलिंग पुरस्कार जो है सो विज्ञान, ठीक है, कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। और देख लेते हैं गोल्डन बियर पुरस्कार, तो गोल्डन बियर पुरस्कार आपका एक तरह का सिनेमा का पुरस्कार है, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र का पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र का पुरस्कार है गोल्डन बियर अवार्ड, जो कि जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बोम जीसस का बेसिलिका, जो कि आपका क्या है, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा गया, और काफ़ी मशहूर चर्च है गोवा का। और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिया गया है। साथ ही अगर यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं तो यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और देख लीजिएगा क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का बेसिलिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कन्फ्यूशियस कौन थे, ये भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे एनटीपीसी जीके जीएस तो आपको पता होगा, ठीक है। कन्फ्यूशियस कौन थे, तो एक चीनी दार्शनिक थे, कन्फ्यूशियस कौन थे, एक चीनी दार्शनिक थे। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, तो गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, तो ये आपका म्यांमार में है। 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो नई पैताब, ठीक है, नई पैताब करके इसका कैपिटल है। साथ ही देख लेते हैं गोल्डन रॉक पैगोडा आपका क्या है, तो एक तरह का समझ सकते हैं कि बौद्ध का दार्शनिक स्थल है, तीर्थ स्थल कह सकते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, वह बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, एक स्थल है गोल्डन रॉक पैगोडा। नेक्स्ट है टेनिस में हार्ड कोर्ट
वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। ठीक है, टेनिस में हार्ड कोर्ट सतह, ये भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है, तो कंक्रीट से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान के डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाग। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का वह एंटी टैंक मिसाइल क्या है जिसका सफल प्रशिक्षण डीआरडीओ के द्वारा कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में। तो उसका क्या नाम है, नाग। साथ ही देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से दोस्तों आपका सेट भी 4 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स तहे दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।